आज मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ जो हम सभी महिलाओं को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रानी किचन जोन। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देख लेते हैं आज की टिप नंबर 1। तो देखिए, जो हमारी आज की टिप नंबर 1 है वो हमारे किचन से रिलेटेड है। किचन के एक एक कोने का साफ होना बेहद ज़रूरी है। इससे आप हेल्दी और फिट रहते हैं। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप डेली खाना बनाते हैं। बर्तन जूठे होते हैं तो उनको वॉश भी करते हैं। अब देखिए, जब बर्तन को वॉश करेंगे तो सिंक भी गंदी होगी। अब सिंक की जो नॉर्मल सफाई होती है उससे ना इसकी शाइन वापस नहीं आती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि देखिए, सिंक में ना कोई सा भी शैम्पू आपको एक कट करके डाल देना है। इसके बाद आप इस पे बेकिंग सोडा डाल दीजिएगा। बेकिंग सोडा के साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच के आसपास नमक डाला है, जो कि आप खाने में यूज़ करते हैं। आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ें चाहिए। देखिए, जो सिंक होता है ना, वो चूँकि वहाँ पे नमी हमेशा रहती है। अब जहाँ कहीं भी नमी रहती है ना, वहाँ पे जो जर्म्स होते हैं वो बहुत जल्दी पनप जाते हैं। और जर्म्स पनपेंगे फिर वहाँ पे स्मेल भी आएगी। और अगर आप बर्तन वॉश करते हैं तो बर्तन के साथ जर्म्स चिपकते हैं और फिर आपके खाने तक पहुँचते हैं। इससे आप बीमार पड़ते हैं और आपके ढेर सारे पैसे भी खर्च होते हैं। तो इसके लिए करना कुछ भी नहीं है। बस जो तरीका मैं बता रही हूँ सिंक को साफ़ करने का, वही तरीका आपको अपनाना है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने इसको जो बर्तन जिससे भी मैं वॉश करती हूँ उसी से इसको रगड़ रही हूँ। इससे होगा क्या कि जितनी भी गंदगी है वो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगी। कीटाणु हैं वो भी मर जाएंगे और जो भी स्मेल की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसको डेली करिए। आप हफ्ते में 1 से 2 बार इस प्रोसेस को करके अपने सिंक की डीप क्लीनिंग ज़रूर करिएगा। देखा आपने कितना ज़्यादा इजी है। अगर आपको टिप पसंद आई है तो अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर इन्वॉल्व करिएगा। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो देखिए, हमारा जो इंडियन भोजन होता है ना, उसमें लहसुन का अहम रोल होता है। स्वाद और सुगंध के कारण मसालेदार रेसिपी में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। लहसुन के बिना पकवान का जो स्वाद होता है ना, वो थोड़ा फीका होता है। अब किसी भी डिश में लहसुन का फ्लेवर पूरा टेस्ट ही बदल देता है। और इतना ही नहीं, ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो चलिए, अब लहसुन यूज़ करना है तो इसको छीलना भी पड़ेगा। अब देखिए, जो छोटे छोटे लहसुन होते हैं ना, आप उसको इस तरीके से कट कर लीजिए। कट करने के बाद थोड़ा सा इसमें आटा डाल देना है। और आटा डालने के बाद आप इसको खूब मसलिएगा। जैसे ही आप इसको मसलेंगे ना, जितना भी इसका छिलका है वो एकदम से निकल जाएगा। और अगर आपको इस आटे से प्रॉब्लम है तो आप इसको पानी में डाल करके अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिएगा। तो ऐसे अगर आप इसको धो लेते हैं ना, तो जितना भी आटा है वो सब तली में बैठ जाएगा और जो आपके लहसुन है वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएंगे। इसके साथ ही देखिए, आप किस तरीके से इसका पेस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बनाऊंगी। अब यहाँ पे लहसुन ले लिया है मैंने, अदरक को छोटा छोटा कट करके और इसके अंदर डाल दूंगी। इसके साथ ही देखिए, यहाँ पे एक और टिप आपके साथ शेयर करूंगी। जब आप सिलबट्टे पे किसी भी चीज़ को कूटते या तो पीसते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा स्लिप करता है नीचे का सरफेस। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि देखिए, अगर आप कपड़ा नहीं रखना चाहते तो यहाँ पे आप न्यूज़पेपर भी रख सकते हैं। इससे भी ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रिप बना लेता है और बिल्कुल भी स्लिप नहीं करता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे लहसुन और अदरक रख दिया है और रखने के बाद ना मैं धीरे धीरे इसको पीस करके और बहुत ही बारीक सा पेस्ट बना लूँगी। अगर आप इसको ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो 1 हफ्ते का बना लीजिए। और 1 हफ्ते का बना करके आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल करके रखिएगा। और मैं यही कहूँगी कि 1 हफ्ते से ज़्यादा मत बनाइएगा। जब आपको लगे कि हाँ, ख़त्म हो रहा है, तो फिर आप दोबारा इस तरीके से लहसुन को छील करके और ढेर सारा पेस्ट बना करके आप अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो नाश्ते में अगर आपको कुरकुरे आलू खाना पसंद है तो फ्रेंच फ्राइज़ सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट दिक्कत ये आती है कि जब हम घर पे इसे बनाते हैं या फिर इसको फ्राई करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चिपकता है। तो चिपकने का रीज़न सिर्फ इतना ही होता है कि आप गैस की फ्लेम को बहुत हाई रखते हैं और इसके बाद इसे फ्राई करते हैं। तो इससे क्या होगा कि अंदर का आलू पकेगा नहीं, ऊपर की जो कोटिंग होती है वो जल जाती है। तो इसको फ्राई करते समय कुछ बातों का ध्यान देंगे
तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। गैस की फ्लेम को मीडियम टू स्लो रखिएगा और इसके बाद इसे आप फ्राई करिएगा, तो बहुत अच्छा कलर भी आएगा और ये कुरकुरा भी रहेगा। किचन अप्लायंसेस ने हमारे लाइफ को ना बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। चाहे वो फूड प्रोसेसर हो, ब्लेंडर हो, माइक्रोवेव हो या फिर हो पानी की केटल, इन सभी चीज़ों से ना रसोई का काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन जब आप इसका फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गंदी भी हो जाती है। तो इसको साफ़ करने के लिए बहुत ही आसान सा और बहुत ही सटीक सा मैं टिप बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो देखिए इसके लिए करना क्या है कि आप केटल में ना सबसे पहले 1 चम्मच या फिर आधा चम्मच के आसपास बेकिंग सोडा डाल दीजिए। इसके साथ ही इसमें खाने वाला जो नमक होता है वो भी ऐड किया है मैंने आधा चम्मच के आसपास। साथ ही मैंने इसमें वाइट विनेगर का 1 ढक्कन डाला है, बस इतना सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि जैसे ही इसके अंदर मैं वाइट विनेगर डालूंगी बहुत अच्छी तरीके से ये रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने से इसमें झाग भी बनेगा। इसके साथ ही देखिए हमने इसमें विम लिक्विड जेल का 1 चम्मच डाला है। आप यहाँ पे वॉशिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको सबसे लास्ट में पानी ऐड कर देना है। मैंने आधा ग्लास के आसपास डाला है इसके अंदर और इसका जो स्टीम वाला पार्ट है जहाँ से स्टीम निकलती है वहाँ पे कोई भी न्यूज़पेपर या फिर इस तरीके का आप टिश्यू पेपर भी लगा सकते हैं। बस इसको करंट में लगाना है और इसको ऑन करना है। मुश्किल से 1 सेकंड रखिएगा, उतने में ये बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा। ज़्यादा इसको छोड़ेंगे ना तो फिर ये उफन करके बाहर के साइड पे गिरेगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसको बिल्कुल कम टाइम के लिए गर्म करिएगा। अब ये जो केटल है ना अंदर से तो बिल्कुल क्लीन हो गई है क्योंकि अच्छी तरीके से पानी गर्म हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा उसको जूने पे या फिर स्क्रॉच ब्राइट पे ले करके इसी अंदर जो पानी इसके है उसी को और फिर आपको ना यहाँ पे रगड़ना है। तो देखिए मेरे पास ना जो केटल में पानी है थोड़ा ज़्यादा है। अब चूँकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हैं तो मैं इसको संभाल के रखूँगी, ये एक्स्ट्रा है। तो इससे आप बाकी के जो बर्तन वॉश करने होंगे तो उसे भी कर सकते हैं। अब देखिए केटल का एक एक पार्ट, एक एक जो पुर्जा होता है ना सबकी क्लीनिंग करनी है। अब चूंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्लीन तो करेंगी ही, साथ के साथ झाग भी बहुत अच्छा बनता है। और बस आप इसको साफ़ करके और वॉश कर लीजिए। देखिए आपकी जो केटल है ना एकदम नई की जैसी हो जाएगी और इसके अंदर जितने भी जर्म्स वगैरह हैं वो भी एकदम मर जाएंगे, साफ़ हो जाएगा आपका केटल, एकदम शाइन करेगा। अक्सर घरों में इन दिनों नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है जिससे कि आप कम घी या फिर तेल में खाना बना सकें। अब देखिए जो इसका लिड होता है ना वो ग्लास का होता है तो इसको ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना मुश्किल होता है। कहीं आपकी मिस्टेक की वजह से ये टूट ना जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाइंडिंग क्लिप लिया है और इसको ना इस तरीके से लगा देना है। लगाने के बाद जो इसका हुक है, हुक को ऊपर के साइड पे कर देना है और इसको कहीं भी आप एडेसिव हुक लगा करके और उस पे हैंग कर सकते हैं। इस तरीके से ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है। बढ़ते हैं अगली टिप के तरफ। देखिए आजकल ना हर कोई खाना पैक करने के लिए बटर पेपर का या फिर पेपर रैप का इस्तेमाल करता है। और देखिए जब इसको यूज़ करना होता है ना, जल्दबाजी होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप इसको खोलेंगे, निकालेंगे, फिर आप इसे यूज़ करेंगे। तो आप इसको ना ड्रॉर में रख दीजिए कुछ इस तरीके से जैसे मैंने रखा है और बस आप इसको इसी तरीके से खींचते जाइए और इसको यूज़ करिए। काफ़ी आसान है इस तरीके से यूज़ करना। अब बढ़ते हैं अगली टिप के तरफ। तो यहाँ पे देखिए बॉटल सबके घर में इजीली मिल जाती है, कहीं ना कहीं इसको हम फेंक ही देते हैं। तो आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसका इस्तेमाल कर लीजिए। अब देखिए बिल्कुल बीचों बीच से मैंने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद मैंने इसमें छोटा छोटा सा ना छेद कर लिया है ताकि इसको हम कहीं भी हैंग कर सकें। अब देखिए इसमें मैं ऑर्गेनाइज क्या चीज़ करूँगी। देखिए बच्चों के जो लंच बॉक्स होते हैं ना उसके साथ छोटे छोटे से इस तरीके से स्पून या फिर फॉर्क मिलते हैं। तो आप इसको बिल्कुल सेपरेटली रखेंगे ना तो जो सुबह की भागम भाग भरी लाइफ होती है ना उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। आप इसको इजी तौर पे निकालेंगे और अपने बच्चों के टिफ़िन में डाल के यूज़ करेंगे। बढ़ती हूँ अगले टिप के तरफ। तो लाल मिर्च जो होता है ना वो काफ़ी लंबे टाइम तक रह जाता है, लेकिन अगर इसमें छोटी छोटी कुछ टिप्स का ध्यान रखेंगे तब।
तो देखिए जब कभी भी आपको लगता है कि लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा आ गया है तो उसके जार के अंदर ना थोड़ा सा आप खाने वाला नमक ऐड कर दीजिएगा। नमक ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स करके और फिर अपने फ्रिज के अंदर रखिए, काफ़ी लंबे टाइम तक ये ख़राब नहीं होगा। अब देखिए किचन में ना इस तरीके के माइक्रोफाइबर कपड़े का यूज़ आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है। इसके 2 लेयर्स होते हैं, एक तरफ ये इसमें धागे होते हैं, दूसरी तरफ प्लास्टिक की कुछ ऐसी बुनाई होती है, जिसकी वजह से आपके फ्लोर को ये बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करता है, बिना किसी एफर्ट, बिना किसी मेहनत के। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने किचन में ना जो भी पुराने कपड़े हैं उसको हटा करके और इस तरीके के माइक्रोफाइबर कपड़े का यूज़ करें। अब बढ़ते हैं अगले टिप के तरफ। तो देखिए कई बार ऐसा हो जाए ना कि हम अपने फ्रिज के अंदर एक बॉटल ज़रूर रखते हैं ताकि आपको इमरजेंसी में काम आए। अब कहीं भी चोट लग जाती है तो हम उसकी ठंडे पानी से या फिर बर्फ़ से सिकाई करते हैं। तो अगर आपके भी बच्चों को चोट लग गई है और आपको बहुत जल्दी पानी को ठंडा करना है, तो आप इस तरीके से ना बॉटल में पानी भर के उसके ऊपर फॉइल पेपर लगा करके और इस तरीके से आप इसके ऊपर ना एक एनवलप के अंदर डाल दीजिए और इसके बाद आप इसको जब ठंडा करेंगे, जल्दी ठंडा हो जाएगा पानी। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास एक बास्केट है, चूँकि अभी ये ट्रेंड में तो नहीं है, लेकिन हाँ जब है तो इसको हम फेंक नहीं सकते। आप इसमें एक धागा लगा दीजिए, धागा लगाने के बाद जो रोल होता है ना उसको इसके अंदर पिरो लीजिए। पिरोने के बाद आप इसको कहीं भी रखिए, अपने किचन में, अपने वॉशरूम में, कहीं भी रखेंगे आप इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि जब आप इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं ना तो बार बार लुढ़क करके नीचे गिरता रहता है। इस तरीके से आप इसको रस्सी में लगाएंगे तो बिल्कुल ये गिरेगा नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले टिप की तरफ। देखिए यहाँ पे लाइटर है। लाइटर का बहुत ही अहम योगदान है हमारे किचन के अंदर। लेकिन देखिए जब आप इसको थोड़ा इग्नोर करते हैं ना तो ये गंदा दिखने लगता है, क्योंकि किचन में रहता है। हमारे हाथ कैसे भी हों, तेल लगा हो, मसाला लगा हो, हम इसको टच कर देते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा चिकनाई आ जाती है। तो आप नींबू का एक छिलका ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल करके आप इसको खूब अच्छी तरीके से रगड़ दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे ये बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक माइक्रोफाइबर का हैंकी है, उसके ऊपर मैंने कोलगेट डाला है और थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और जितने भी आपकी एलईडी बल्ब होते हैं या फिर इस तरीके की ट्यूब लाइट होती है, आप उसे बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं ना जहाँ पे ध्यान बहुत कम जाता है। तो ऐसे आप इसे साफ़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास मेथी है और मेथी के जो गुण होते हैं वो सबको पता है। मेथी को आप लंबे टाइम तक कैसे रख सकते हैं जिससे ये ख़राब ना हो। वैसे तो ये ख़राब नहीं होती है, बट फिर भी प्रिकॉशनली आप ये टिप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप कढ़ाई रखिएगा, थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें डाल करके इसको सिर्फ गर्म करना है। मीन्स इसके अंदर की जो नमी है उसको हटा लीजिएगा और इसको ठंडा करके एयरटाइट बॉक्स में डाल सकते हैं। अपने रूम को खुशबूदार बनाने के लिए इस तरीके का डिफ्यूज़र का आप यूज़ करते होंगे। अब देखिए डिफ्यूज़र का जो ऑयल होता है ना, अगर ख़त्म हो गया है तो थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डाल करके, कोई सा भी एसेंशियल ऑयल डाल करके और फिर आप इसे ऑन कर दीजिए। ये बिल्कुल ऑयल की तरह ही काम करेगा और आपका घर एकदम खुशबू से भर जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास रोटी है, ये रात की बची हुई 2 रोटियाँ हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप रोटी बनाते हैं तो उस टाइम पे जो रोटी होती है वो भाप की वजह से ना बहुत ज़्यादा गीली-गीली सी हो जाती है। तो आप हॉट पॉट के अंदर एक स्पून डाल कर के रखिए, इससे आपकी रोटियाँ बिल्कुल भी गीली नहीं होंगी। यहाँ पे देखिए बच्चों की जो क्लिप होती है वो इधर उधर पड़ी रहती है, पूरे घर में आपको दिखाई देगी। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप क्या करिए कि एक सेफ्टी पिन ले लीजिए और इसके अंदर ना डाल करके अच्छी तरीके से आप इसे ऑर्गेनाइज करके कहीं भी इसे हैंग करके रख सकते हैं, या फिर आप अपने पर्स में इसे ले जा सकते हैं। जब आप देखे होंगे कि पर्स में से डालते हैं तो कोई पेयर मिलता है, कोई पेयर गुम हो जाता है, तो एक जगह आप इसको इकट्ठा रख सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसी लगी ये टिप हमें ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले टिप के तरफ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक टिश्यू पेपर है। टिश्यू पेपर पे थोड़ा सा मैंने वैसलीन ले लिया है
इस पे थोड़ा सा आप लगा करके और इसको स्प्रेड कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए जो भी आपके पास लेदर के शू हैं, जुत्ती है या फिर कोई भी आपके पास फुटवेयर है, तो आप इसके ऊपर जब लगा करके रब करेंगे ना तो इसके अंदर बहुत अच्छी सी शाइन आ जाएगी। आपने अभी तक ये टिप ट्राई नहीं किया था तो मेरे कहने से ये टिप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको रिग्रेट नहीं होगा। इसके 110% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी मैं कल ऐसी ही बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।